नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने प्रेस वार्ता कर बेरोजगार नौजवान हितों के लिए युवा सत्याग्रह कार्यक्रम के माध्यम से रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीते वर्षों कोरोना काल के चलते कार्यक्रमों में शिथिलता बरती जा रही थी, लेकिन अब गति देने का समय आ गया है। 7 जून को नई दिल्ली जंतर मंतर में युवा सत्याग्रह कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। युवा अधिकार मंच अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा, गांधी जी अपने युवा अवस्था के समय दक्षिण अफ्रीका में 7 जून के दिन भेदभाव भारतीय समुदाय के साथ उत्पीड़न न्याय के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के साथ हुए भेदभाव, उत्पीड़न, अन्याय के विरुद्ध व उनके बुनियादी सवालों के समाधान के लिए युवा सत्याग्रह के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से अपने मांग पत्र को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाएंगे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए युवा अधिकार मंच के अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा कि वर्तमान में नौजवानों, बेरोजगारों के बुनियादी सवालों का जवाब किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है और न ही किसी भी दल की नीति और नियति स्पष्ट है। बुनियादी समस्याओं का समाधान सिर्फ राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच कर सकता है, जिसके लिए युवा पीढ़ी के 65 से 70% की आबादी वाले नौजवानों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक दलों को युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। उनका युवा विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। बढ़ती हुई बेरोजगारी से नौजवान अवसाद की दशा में आत्महत्याएं कर रहे हैं और अपराध और नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार की आशा में नौजवानों ने मोदी को देश का दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, जिसे वर्तमान पीढ़ी के नौजवानों को काफी आशा व उम्मीदें हैं। सर, ये सत्याग्रह की क्या आवश्यकता है, पहले तो वो बता रहे हैं। देखिए, आप लोगों को जानकारी है कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का मैंने गठन छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के अधिकार संरक्षण, संवर्धन, उनकी भूमिका और भागीदारी को लेकर उनके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किया था। आपको ये भी अवगत है कि मैं नौजवानों की बुनियादी सवालों को लेकर के हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को छात्रों, नौजवानों की मांगों से अवगत कराते रहा। मैं गांधी जी के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जो 7 जून का समय है, आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के भेदभाव के विरुद्ध, अन्याय और उत्पीड़न के विरुद्ध उनके द्वारा 7 जून को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। उसी क्रम में छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के बुनियादी सवालों को लेकर के उनके साथ जो अन्याय, उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है, अभी तक उनके लिए कोई नीति नहीं बन पाई है, उनके लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर आयोग नहीं गठन हो पाया है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी कोई ठोस कार्य योजना नहीं बन पाई है। उन्हीं सारे सवालों को लेकर के जंतर मंतर पर 7 जून को युवा सत्याग्रह के माध्यम से छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के बुनियादी सवालों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी को मांग पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे। सवालों को लेकर के मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहा हूँ। इन्हीं सवालों को लेकर के ये जवाब मुझे चाहिए कि आज के 70 साल में अभी तक युवाओं को सिर्फ वोट बैंक और प्रचार तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। इन्हीं सवालों को लेकर के कि नौजवान सिर्फ वोट बैंक और प्रचार तंत्र तक सीमित कब तक रहेगा, उनके लिए राष्ट्रीय युवा आयोग कब बनेगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी योजना कब बनेगी, योग्य कुशल नौजवान कब तक सड़कों पर भटकेगा। आप देखेंगे कि बेरोजगारी इतनी चरम पर है, पढ़ा लिखा बेरोजगार आज अवसादग्रस्त है, अपराध की तरफ बढ़ रहा है, तमाम इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कर रही है। इन्हीं तमाम बुनियादी सवालों को लेकर के जो राजनीतिक दल अभी तक नहीं कर पाए, छात्रों, नौजवानों को गुमराह करते रहे, उनको सिर्फ वोट बैंक प्रचार तंत्र के रूप में इस्तेमाल करते रहे, अब उन बेनकाब हो चुके हैं। ये लड़ाई स्वयं नौजवानों को लड़नी पड़ेगी। मैं नौजवानों को हमेशा जागरूक भी करता रहा हूं और ये लड़ाई अब राष्ट्रीय स्तर रूप लेगी और 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को ये अवगत कराएंगे। उसके अंदर योग्यता है तो उसके योग्यता का सम्मान हो, उसके लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बनाया जाए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार की आपने बात कही थी। 2 करोड़ रोजगार के नाम पर देश की सत्ता में आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह नौजवान आपको सत्ता पर बिठाना जिस तरीके से जानता है, सत्ता से उतारना भी जानता है। 65% नौजवानों की आवाज़ को लेकर के मैं जंतर मंतर दिल्ली जा रहा हूं 7 जून को, और इन्हीं सारे सवालों को लेकर के मैं ये
सत्ता पक्ष से भी मेरा सवाल होगा और विपक्ष के भी उन लोगों से, तमाम लोगों से होगा जो अब तक सत्ता पक्ष में भी रहे हो या विपक्ष में रहे हो। ये सवाल सभी राजनीतिक दलों से। सरदार जी, ये जो 65% का आप दावा कर रहे हैं युवाओं को आपके साथ होने का, सर उसका आंकड़ा क्या है, आप किस आधार पर? देखिए, जो ये पार्टियों के चंगुल में है, जातियों के रूप में लोगों ने बांट रखा है, मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए कठिन टास्क है। लेकिन आप जानते हैं कि मैं पिछले 7-8 सालों से ये प्रयास कर रहा हूं। लोगों के अंदर जागरूकता आई है। राजनीतिक दल कहीं न कहीं युवाओं के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिए हैं, उनके मुद्दों पर घूमते हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि इनकी नीति और नीयत दोनों स्पष्ट नहीं है। ये राजनीतिक दल सिर्फ नौजवानों के नाम पर राजनीति करती हैं, उनको वोट बैंक और प्रचार तंत्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हैं। वो बेनकाब हो चुके हैं, इसलिए लड़ाई नौजवानों को स्वयं लड़नी पड़ेगी। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।